शहर से दूर एक छोटे से गांव में अंधेरी रात का सन्नाटा फैला हुआ था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है। रवि, जो एक साहसी युवक था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस भूतिया हवेली में रात बिताएगा। पूर्णिमा की रात को रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, आवाज जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद ये हवा की आवाज होगी। वह आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुरानी सी मेज और कुछ कुर्सियां रखी थीं। रवि ने वहां जाकर बैठने का सोचा। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर से कांप उठा। तभी उसे फिर से वहीं बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? रवि ने जोर से पूछा। अचानक एक छाया उसके सामने आई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक महिला की शक्ल में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। महिला ने एक ठंडी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। एक रात कुछ डाकू आए और उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब इस हवेली में भटकती रहती है। जो भी यहां आता है, उसे मैं चेतावनी देती हूं। रवि के होश उड़ गए। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला की आत्मा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रवि ने साहस दिखाते हुए महिला की बात मानी और अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उस रात की घटना के बारे में पूछताछ की। धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चला और वह उन कातिलों को कानून के हवाले करने में सफल हुआ। वहां जाते थे और रवि की बहादुरी की कहानी सबके बीच मशहूर हो गई।